नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स पूरे तरीके से आप लोग एक्टिव हो जाइए। नोटिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है आप लोगों के बीच में। प्रबल संभावना है नोटिफिकेशन कल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। टोटल टाइम अब आपके पास 60 दिन बचा हुआ है। आपने अलग अलग न्यूज पेपर में ये न्यूज भी देखा होगा, यहाँ पे मेंशन भी किया गया, आप देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दिया हूँ। कल आ सकता है 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन और इसमें जो सीट रहने वाला है 1200 के आसपास में, इसमें सीट इंक्लूड होगा, ऐड होगा आपके प्री एग्जाम तक, है ना। तो लगभग टोटल जो सीट रहने वाला है 1500 के आसपास में, लेकिन कल जो है देखने को मिल सकता है आपको 1200 के आसपास में सीट, जिसमें एसडीएम डीएसपी का ये अलग अलग जो है सीट शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि चूंकि आपका एग्जाम डेट भी तय कर दिया गया है, टोटल टाइम आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, क्या करना है आपको। ये जो समय है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, और मैं आपको पहले से भी कहते आया हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 75 टॉपिक पढ़ने होते हैं और सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और आपको 150 में 150 मार्क्स नहीं लाना है, आपको जो टारगेट रखना है 110 प्लस का, है ना। और लगभग 90-92 के आसपास में कट ऑफ जाता है, तो सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट था, अच्छा ये आप देख लीजिए और नहीं तो आपके मन में दुविधा रह जाएगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं, ये आज का न्यूज पेपर का कटिंग है और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं। आपको लगभग 21 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, जो कि मैं मेंशन कर दिया हूँ। और जो आपका एग्जाम डेट है, प्री का एग्जाम डेट, वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, आउट हो चुका है ये भी। 17 नवंबर का जो है आपका एग्जाम है, 17 नवंबर 2024 का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो टोटल टाइम अब आपके पास बचा हुआ है लगभग 60 दिन। 60 दिन में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि भाई 75 टॉपिक को पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, इसे बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करना है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बाकी अन्य सेक्शन हो। मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। और ये 75 टॉपिक जो है, 75 टॉपिक, 75 चैप्टर आप बोल सकते हैं, कौन कौन सा आपको पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग एक बार मैं आपको सरसरी निगाहों से सारी चीजें दिखा देता हूँ और इतना कंप्लीट कर लीजिए। आपके मन में अब भी कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये 75 जो चैप्टर है भाई सारी बुक में मिल जाएगा, जो भी बुक आपने फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये ध्यान में रख के तैयारी करना है आपको कि जो बीपीएससी का पैटर्न है यार, उसको ध्यान में रख के तैयारी करना है। ये कैसे पता लगेगा, तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे सब कुछ बता चुका हूँ, आज भी मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको 68वीं बीपीएससी और 69 बीपीएससी, इसी को ध्यान में रख के फोकस करना है। अब ये बिल्कुल ये सोचिएगा कि भाई इसी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं हो सकता है कि भाई पुराने पैटर्न पे छलांग लगा दे। तो आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक को पूरा करिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं टॉपिक लिखा हूं, मेंशन भी कर देता हूं भाई, ये 38वीं बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक का जितने भी सेक्शन से कह सकते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे टॉपिक मेंशन किया हूं। अच्छे से कवर करिए, डेफिनेटली जो है एग्जाम आप लोगों का नहीं रुकेगा। पढ़ना पड़ेगा, दोबारा कह रहा हूं, जो भी आपका नोट्स है, जो भी आपके पास पीडीएफ है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसे बार बार रिवीजन करिए, जो पढ़ते आए अभी तक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। बीपीएससी का प्री की मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, 1/3 निगेटिव है, तो भाई बहुत ज्यादा टफ हो गया है। 1/3 निगेटिव 69 बीपीएससी से लागू हुआ है, आपको पता होगा। तो इसमें आपके माइंड में मैक्सिमम डेटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, है ना। मॉक टेस्ट कितना जरूरी है अब देना, ये इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ, जो मैक्सिमम जो आप नंबर ला सकते हैं, देख सकते हैं हिस्ट्री, जिसका जो योगदान है लगभग 35 क्वेश्चन रहता है, और इसमें जाहिर सी बात है बदलने की कोई संभावना होता ही नहीं है, जो बेसिक टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बिहार विशेष, यहां से भी लगभग आप देखेंगे, मैं कई बार बता चुका हूं कि 15 से 20 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो साइंस का है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का सेक्शन कुछ है नहीं। हाँ, 69 बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछ लिया गया था, जो डिजीज वहां पे न्यूज में था, है ना। तो बेसिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी लगभग जो है 28 से 30 क्वेश्चन रहता है साइंस से। ये आपका कंप्लीट, मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर लो, भूगोल की बात कर लो, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ही रहता है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, लगभग भूगोल की मैं बात कर लो तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है 15 से के आसपास में, 15 से 17 के आसपास में, तो 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बात कर लूं तो फिजिकल ज्योग्राफी का मैं कह सकता हूँ योगदान ज्यादा रहता है ना। उसके बाद जो
इंडियन पॉलिटी की मैं बात कर लूं तो यहाँ से भी 12-14 क्वेश्चन के आसपास में आ रहा है, और क्वेश्चन का नेचर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे अच्छे लेवल का आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी का पीवाईक्यू जो था वहां से क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट किया गया था, तो कितना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर लूं, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसका भी योगदान ठीक ठाक है। आप देखिएगा तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आर्थिक समीक्षा, बजट और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा कर लेना है, करना पड़ेगा। उसके बाद जो करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहता है, इसे तो मैं कहूंगा कि आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, उतना ही करना है। करंट अफेयर्स के लिए यार इसका बहुत बड़ा योगदान है, 30 क्वेश्चन है, और आप आराम से अभी भी मैं कह रहा हूँ लगभग 22 प्लस क्वेश्चन अभी भी सही कर सकते हैं। दोबारा वही चीज कह रहा हूँ कि भाई सोर्स लिमिट रखिए, 10 बुक पे मत भागिए। चैप्टर में बता दे रहा हूँ, सोर्स बता दूंगा, उतना कर लीजिए, डेफिनेटली प्री नहीं रुकेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सारी चीजें विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्यों लोग गलती करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भाई घटना चक्र से उठा के दिया गया था, कुछ जो पीवाईक्यू अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से आया था, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जरूरी होता है, एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टॉपिक कवर करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगा लीजिए। टाइम इतना है कि आप कर सकते हैं। खासतौर पर जो स्कोरिंग एरिया है मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हिस्ट्री वाला सेक्शन है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, तीनों को मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ज्यादा जो फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास का। और मॉडर्न हिस्ट्री जब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, है ना, तब आप बिहार का, स्पेशल बिहार का हिस्ट्री को भी साथ में करना है ना, कि इसका क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उसे अच्छे से फोकस करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको सारी चीजें, तो वो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक उठाता हूँ कि भाई किस लेवल का आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना, ये जरूरी होता है। ये आधुनिक भारत का इतिहास का इतना टॉपिक आप जो देख सकते हैं, पहला जो टॉपिक है उत्तर मुगल काल, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, है ना, लेकिन बीपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। 68 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था उत्तर मुगल काल से, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आप देखिएगा तो 69 में भी प्रश्न था, 68 में भी शायद प्रश्न था, लगातार क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे से कवर करना है, कैसे कवर करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। अगला जो चैप्टर है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जनजाति और किसान विद्रोह, है ना, आधुनिक भारत की मैं बात कर रहा हूँ, और आधुनिक भारत की मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, तो लगभग 22 से 25 क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे जब आप यूरोपीय कंपनी को पढ़ते हैं तो भाई बिहार के संदर्भ में भी पढ़ लेना है कि भाई बिहार में अपना जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे स्थापना किया था, अलग अलग की पॉइंट जो कि मैं आपको बता दूंगा और पहले भी बता चुका हूँ, तो इसे कवर करना है। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पिछले बार तो भाई 69 बीपीएससी में यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उठा लिया गया था, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था वहां से, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। 1857 की क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है जोड़ के। क्रांतिकारी गतिविधियां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चरण है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, बहुत अच्छे से आप लोग कवर करते हैं। गवर्नर जनरल और वाइसराय से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन से बिहार के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जहां से क्वेश्चन आते हैं उसे करना है, इतना ही करना होता है, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं कोई टॉपिक उठाता हूं पार्टिकुलर, और आपको कैसे इसे तैयार करना है। लोग गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। सारे सेक्शन का यहाँ पे मैं टॉपिक लिख चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये सारा टॉपिक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का सारा टॉपिक है, आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अगर मैं पोल साइंस की बात कर लूं फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पे सारे टॉपिक है, तो मैं कहूंगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 9, भाग 15, भाग 18, ये कुछ भाग है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। भारत के संवैधानिक विकास में मेंशन भी कर दिया हूं, इसे एक एक करके कवर कर लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात कर लूं इंडियन इकोनॉमी का, तो भाई यहां से भी सिलेक्टेड टॉपिक है, पूरा कर लेना है आपको। देखो भाई सारे कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां से मिल जाएगा। अब किस लेवल का आपको तैयार करना है ये भी मैं बता दूंगा कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन मैं फिर से करूं आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आपका कटअप क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सारा टॉपिक देख सकते हैं, ये है इंडियन इकोनॉमी का। साइंस का मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, फिजिक्स का ये टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं करंट अफेयर्स का, तो भाई करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे लिमिटेड चीज ही पढ़ना होता है, ठीक है।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स में भी जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन होता है, ये मंथली वाइज आपको कवर करना है, 12 महीने का बता चुका हूं। टॉपिक जब आप कवर कर रहे होते हैं तो भाई आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। सपोज दैट आप जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को कंप्लीट करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि भाई कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया और आगे में भी बीपीएससी में आएगा, है ना। तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ये तो मैं अपना नोट से दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी माध्यम है आपका, जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास नोट्स होगा। तो मान लो कि भाई ये जो टॉपिक आप देख सकते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप जाहिर सी बात है पढ़ रहे हैं तो नोट्स का जाहिर सी बात है आपके पास वीडियो होगा या फिर आपने पढ़े होंगे तो आपने नोट्स बनाया होगा, तो भाई आपने की पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे सारे की पॉइंट आपके सामने एक जगह है, तो आप क्या करेंगे, पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली भाई यहाँ पे इस लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत में यूरोपीय कंपनी की मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आया था, अपना कंपनी स्थापना कौन कहाँ पे किया था, बिहार के संदर्भ में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हैं, है ना। उसके बाद पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग यूरोपीय कंपनियां थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक मान लो कि भाई आपने थ्योरी कंप्लीट किया, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको करना ये है कि ऑब्जेक्टिव पे आ जाना है ना। ऑब्जेक्टिव पे आने के बाद सपोज दैट आपने, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, जरा सा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आप नहीं करते हैं, सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते हैं, कंफ्यूजन में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को जाके गलत कर बैठते हैं। ऑब्जेक्टिव कहां से लगाना है भैया, मैं दोबारा कर रहा हूँ, घटना चक्र से जाके लगा लीजिए। मैं क्यों कर रहा हूँ घटना चक्र, जरा सा देख लीजिएगा। घटना चक्र में मिलेगा क्या क्या, देखो इसमें है क्या कि भाई आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस है जो अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट दिख जाएगा। मैं तो कहूंगा कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं ना, थ्योरी को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा के जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो ये काम करना पड़ेगा। मान लो कि भाई आप जो है यहाँ पे वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके बारे में जाहिर सी बात है आपने अच्छे से पढ़ लिया पुर्तगाल के बारे में। सपोज दैट आपने पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं, इसका टाइम पीरियड पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें मैं मेंशन किया हूँ। जाहिर सी बात है आप जिस भी नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे या फिर जो भी बुक होगा या फिर जो भी आपका मेंटर होगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ाया होगा। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट का कोई रास्ता वो रास्ता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो जब आप पढ़ते हैं, जो आपके मेंटर पढ़ाता है या फिर खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो आपने पीवाईक्यू देखा होगा, तो आपका जो है कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पुर्तगाली के बारे में यहाँ पे जैसे पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, है ना, इन्होंने अपना प्रथम जो है फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना किया था, द्वितीय फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना किया था, इसका प्रथम जो है गवर्नर कौन था, है ना। भारत के संदर्भ में बात करूँ तो जब पुर्तगाली कंपनी भारत आया था तो भाई पुर्तगाल में बात करूँ तो उसका वहां का शासक कौन था, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारत के संदर्भ में भी आपको ये पढ़ना होता है कि भारत में भाई किसका टाइम पीरियड था उस समय। तो जाहिर सी बात है जब पुर्तगाली कंपनी आता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, लौदी वंश चल रहा था, आपको पता होना चाहिए, सिकंदर लौदी का वहां पे शासन व्यवस्था चल रहा था। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना होता है ना। वास्को डी गामा के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीजों को आप अच्छे से कवर करते हैं। तो आपने थ्योरी कंप्लीट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेम डे में ऑब्जेक्टिव पे आ जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट दिख जाएगा, तो रिपीट दिख जाएगा तो जाहिर सी बात है आपने थोड़ी कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट दिखेगा, और जो आसान लगेगा तो उसे सरसरी निगाहों से देख के भाग जाना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को कवर करना है, यही अप्रोच होता है यार। और क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में यहीं से आता भी है, ठीक है। तो आपने थोड़ी कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव लगाया और आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका अपनाइए, डेफिनेटली आप जो बार बार प्री एग्जाम में फेल कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है, और ये जो है आईएएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 2000 ईस्वी में है, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आपको पता होगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी होता है। और घटना चक्र का बुक मुझे पता है कि आप सबके पास होगा, तो आप थ्योरी कंप्लीट करिए। देखिए ये जो पीडीएफ मांगेगा तो भाई पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मैंने कुछ पेज का फोटो खींचा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं बताने के लिए। तो ये अप्रोच होना चाहिए। मान लो कि आपने फिजिक्स का थ्योरी कंप्लीट किया, है ना, सपोज दैट आपने यांत्रिकी का टॉपिक कंप्लीट किया, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी आपने अच्छे से कंप्लीट किया, करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव पे आ जाना है। ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव पे आ जाना है। और ऑब्जेक्टिव लगाने से आपका जो ये डाउट रह जाता है, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं बनता है तो वहां पे देख लीजिए। और इसका जो है सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से दिया गया, मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
ये बुक अपने आप में सर्वोत्तम है, तो इसमें प्रमोशन करने की भाई जरूरत पड़ता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो अलग अलग फ्रेंड्स यहाँ पे डाउट था, बाकी सारे सेक्शन के लिए मैं यही कहूंगा कि इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है चीजों को। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए कुछ फ्रेंड्स का ये था कि भाई जब मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा तो इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, तो सेम अप्रोच, आप थ्योरी कंप्लीट करिए, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, ध्यान है जब ज्योग्राफी को कंप्लीट अब जो करते हैं तो आपको बिहार के संदर्भ में भी ध्यान में रख के तैयारी करना होता है, ठीक है। और इस तरीके से चीजों करिए, डेफिनेटली भाई बहुत अच्छे नंबर आएगा। और जो आप लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से ऑब्जेक्टिव पे एमसीक्यू कहाँ से लगाएं, तो आशा करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। और ये जाहिर सी बात है, जब कीजिएगा तब आपको सब कुछ आसान लगेगा। अभी लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही अप्रोच होना चाहिए, सारे सेक्शन में बता दिया हूँ। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई आपको करंट अफेयर्स के लिए अभी जो करना है, एसपीडी को तो करना ही करना है, साथ में अगर आपको कहीं से प्रतियोगिता दर्पण, साथ में क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन एक जगह मिल जा रहा है तो उसे करिए, करना पड़ेगा। और साथ में यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो जनवरी से लेके कम से कम आपको अक्टूबर 2023 तक, जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक अच्छे से, सॉरी जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक अच्छे से लाइन बाय लाइन करंट अफेयर्स को कर लीजिए। बता चुका हूँ इसका सोर्स भी, अभी जो मैं आपको टॉपिक बताऊं यही टॉपिक आपको कवर करना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं भैया, मैं आपको सारे कंटेंट दे रहा हूँ, जितना दे रहा हूँ उसे बार बार करिए। अब जो बारी आता है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट भी बहुत बड़ा योगदान है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट के बिना जो है सब कुछ अधूरा रह जाता है, तो सेट प्रैक्टिस लगाना जरूरी होता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो कम से कम एग्जाम से पहले पहले, दोबारा कह रहा हूं, आपके एग्जाम से पहले पहले जो मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए, लगभग कम से कम जो है 35 से 40 सेट लगा लीजिए। तो कोशिश करिए सप्ताह में 2 या 3 सेट लगाने का। मैं भी आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का ये रहता है कि भाई मेरे पास कंटेंट की कमी है और मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो आप चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत कम फी में आपको मैं कंप्लीट जो है आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, ये बैच देख सकते हैं 70वें बीपीएससी का 1999 में ये कंप्लीट पैकेज है। इसका वैलिडिटी आपके प्री एग्जाम तक रहेगा, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। तो जो लोग इच्छुक है आके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 8 सितंबर से ये बैच शुरू हुआ था और आपके एग्जाम से 10 दिन पहले सारे सेक्शन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो भी सेक्शन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आपको एड करूंगा। तो जो लोग इच्छुक है आइए, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्स रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो इस नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका वैलिडिटी आपके प्री एग्जाम तक ही रहेगा। ये स्पेशल प्री का बैच है, इसमें सारे सेक्शन आपका कवर करवाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट वाइज में सारे सेक्शन कवर करवाया जाता है, इसमें वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीरीज मैं शुरू किया हूँ 8 सितंबर से, इसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है, टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का अलग है, तो मॉक टेस्ट का जो बैच है वो अलग है, तो मॉक टेस्ट भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हालांकि अभी मैं वीडियो में बता ही दिया। तो जो लोग इच्छुक है आके दे सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। जो लोग स्पेशल बीपीएससी का प्री एग्जाम में जुड़ना चाहते हैं तो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और नोटिफिकेशन आप लोगों का मैं बता ही चुका हूँ कि भाई कल जो है मैक्सिमम संभावना है कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तैयारी में लगे रहिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ कम टाइम भी नहीं है, ये इतना टाइम तो जरूर है कि भाई आप जो है 60 डेज में 75 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और मैं आपको ये जो 75 टॉपिक खुद कंप्लीट करवाऊंगा, जो बीपीएससी का जो बैच है स्पेशल पीटी का, उसमें, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के, तो करंट अफेयर्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ मंथली बैच, जिसमें क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, और विजन आईएएस का भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है जो लगातार न्यूज में रहता है, वहां से मैं चीजों को कवर करता हूँ। तो भाई सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है, तो मल्टीपल टाइम रिविजन करिए। और एसपीडी का जो एसपीडिया एडिटोरिया का जो मैगजीन है, दोनों में से कोई एक रखिए रिवीजन के लिए, मल्टीपल टाइम वहां से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा की पॉइंट को, है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इतना करिए यार, सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सब कुछ अब नहीं पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाकर अपडेट करता हूँ, तो आप चाहे तो जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए